नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे मैंने आपको फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स लिखवाए हैं यहाँ पे, तो ये आप लिख लें फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम दो जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, एक फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स और एक फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। जिस तरीके से हमने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था फॉर नॉन म्यूचुअली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स बिलोंगिंग टू द सैम्पल स्पेस एस, दो इवेंट्स हैं आपके पास ए एंड बी और वो एक सैम्पल स्पेस एस को बिलोंग करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। ठीक है, किस तरीके से स्टेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को? क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट्स ए एंड बी अकर, दोनों इवेंट्स ए एंड बी जो है वो आपके अकर कर रहे हैं, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स, किसके बराबर है, ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बी अकर्स गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट्स थे कि जिसके अंदर एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकर को किसी भी तौर पे अफेक्ट नहीं कर रही थी, और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या थे कि जहाँ पे एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस को अफेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब दो इवेंट्स ए और बी एक साथ अकर कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर। सबसे पहले ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी आएगी, उसके बाद बी के अकर करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर, यानी ए की अकरेंस बी की अकरेंस के ऊपर अफेक्ट डाल रही है, यहाँ पे कंडीशन लग गई है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपने याद रखना है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लाई हो रहा है। So this is multiplication theorem of probability for the dependent events, that is equal to the probability of A intersection B is equal to the probability of A into the probability of B given that A। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी इवेंट को B और किसी भी इवेंट को A ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पहला इवेंट A और दूसरा इवेंट B हो। जिस तरीके से हमने कंडीशनल में पढ़ा था, हमने कंडीशनल, ये बेसिकली कंडीशनल से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ी थी, जैसे A गिवन दैट B आपने देखी थी, तो दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन बी, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आता था और नीचे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट में उसकी प्रोबेबिलिटी आती थी। सो अगर हम यहाँ से निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं दोनों साइडों को अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइडों को अगर मैं बी की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा कि आपका बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट यू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। समझ आ रही है? ठीक है, इसको हम किसी भी तरह से, बिकॉज दे आर जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ है, सो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। यानी अगर मैं पहले इवेंट को बी और दूसरे इवेंट को ए कह दूं तो दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सबसे पहले बी के अकर करने की प्रोबेबिलिटी आएगी मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन के साथ विद गिवन दैट कि बी इवेंट आपका अकर हो चुका है। ठीक है, तो दो इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, एक साथ अकर करने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं उसको ए और बी के साथ रिप्रेजेंट करूं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, और दूसरा इवेंट जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। ठीक है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, डज नॉट मैटर विच इवेंट इज़ रेफर टू एज ए एंड विच इवेंट इज़ रेफर टू एज बी। द अबव फार्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। यानी आप पहले इवेंट को बी कह लें और दूसरे इवेंट को आप ए कह लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रूव नहीं है आप लोगों का, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स के, डिपेंडेंट इवेंट्स की सूरत में। और मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट इवेंट्स ख़ास तौर पे जब होते हैं जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं, यानी हमने एक कार्ड निकाला और उसको वापस नहीं डाला बल्कि के अंदर और फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो डेफिनेटली आपके कार्ड्स में कमी आ जाती है। तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट जब आप कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। वैसे अगर हम सक्सेसिव थ्रोज देखें डाई की, या सक्सेसिव थ्रोज आप देखें कॉइन्स की, तो वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर जो कुछ आ रहा है वो दूसरी डाई पे जब आप थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इस तरह कॉइन जब आप एक थ्रो करेंगे तो दूसरी कॉइन पे क्या आ रहा है वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा। तो सक्सेसिव थ्रोज ऑफ डाई और कॉइन दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, बट अगर हम किसी कार्ड को ड्रॉ करते हैं और वो विदाउट रिप्लेसमेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो है वो हमेशा डिपेंडेंट होती है, और अगर आप विद रिप्लेसमेंट कार्ड